फ्रेंड्स, फिर से मैं एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आप लोग के पास आ गई हूँ। आज मैं आप लोग को मोटिवेट करने वाली हूँ। आज मैं बताऊँगी कि प्रेरणा कैसे काम करती है। ओके, तो प्रेरणा वह शक्ति है जो हमें सोचने, निर्णय लेने और कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसे सरल भाषा में समझे, प्रेरणा की कुछ सीढ़ियाँ होती हैं। मोटिवेशन यानी कि इच्छा। इच्छा क्या है? सबसे पहले मन में कोई चाह पैदा होना चाहिए। दूसरा है, जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम लोग समझे तो मुझे अपना वज़न कम करना है। दूसरा क्या है? सीढ़ियाँ, कारण, रीज़न। जब उस इच्छा के पीछे मजबूत कारण जुड़ जाता है ना, तो प्रेरणा बढ़ती है। उदाहरण के स्वरूप मैं बताऊंगी, मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ, अपने परिवार के लिए फिट रहना चाहती हूँ। और तीसरा सीढ़ी है भावना। कारण जितना भावनात्मक होगा, प्रेरणा उतनी अधिक काम होगी। वाई ना, मैं अपने बच्चे के साथ बिना थके खेलना चाहती हूँ, नाती पोता के साथ खेलना चाहती हूँ। एक्शन यानी कि कार्य। प्रेरणा हमें पहला कदम उठाने के लिए तैयार करती है। जैसे सुबह का उठना, सुबह का पानी पीना, सुबह वॉक में जाना, पौष्टिक भोजन लेना, पर्याप्त पानी पीना। और लास्ट में आता है परिणाम। परिणाम माने छोटे छोटे अच्छे परिणाम देखकर प्रेरणा और बढ़ती है। यही प्रेरणा को लंबे समय तक बनाए रखती है। और प्रेरणा का सबसे सरल सूत्र क्या है? स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, आपके पास मजबूत कारण होनी चाहिए, आपके नियमित छोटे छोटे कार्य होने चाहिए, तब जाके आप स्थायी सफलता पा सकते हैं। क्योंकि मान लिया 2 लोगों का वज़न 80 किलोग्राम है। पहला व्यक्ति कहता है मुझे वज़न कम करना है, दूसरा कहता है मुझे अपने बच्चों के साथ स्वस्थ जीना है और डॉक्टर के चक्कर से बचना है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, लेकिन दूसरे व्यक्ति का कारण वाई अधिक मजबूत है, इसलिए उसकी प्रेरणा भी अधिक समय तक बनी रहती है। तो प्रेरणा आपको शुरुआत कराती है, लेकिन अच्छी आदतें आपको मंजिल तक पहुंचाती है। जब आपका क्यों यानी कि वाई मजबूत होता है ना, तो कैसे हाउ अपने आप मिल जाता है। इसीलिए इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो बता रही हूँ ना, ये मैं खुद का अनुभव आपके साथ शेयर की, क्योंकि मैं भी 90 केजी की थी, वज़न कम ही नहीं हो रहा था। तो इसलिए दोस्त, अपने ऊपर एक प्रश्न ज़रूर पूछिए, मन में अपने मन को आज्ञा दीजिए। जैसे आपका कोई संकल्प आप लें, जैसे सुबह जल्दी उठूँगा, ये भी आपको आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। सेल्फ प्रेरणा आपको लेना पड़ेगा, सेल्फ प्रेरित होना पड़ेगा। सुबह जल्दी व्यायाम करूँगी, वजन को कम करूँगी, जंक फूड छोड़ दूँगी। शुरुआत तो बहुत जोश से हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद बंद हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इच्छा काफ़ी नहीं होती, सही प्रेरणा की आवश्यकता होती है। हमने बताया ना, प्रेरणा मानसिक और भावनात्मक शक्ति होती है जो हमें काम शुरू करने और उसे लगातार करते रहने की ऊर्जा देती है। इसलिए याद रखिए, प्रेरणा जो है पेट्रोल की तरह है और हमारा लक्ष्य गाड़ी की मंजिल। इसलिए पेट्रोल अगर ख़त्म हो जाए तो गाड़ी रुक जाती है, उसी तरह प्रेरणा अगर ख़त्म हो जाए तो इंसान भी अपने लक्ष्य से भटक जाता है। इसलिए प्रेरणा दिमाग में कैसे काम करती है? आपका दिमाग हमेशा 2 चीज़ें खोजता है। पहला, लाभ, रिवार्ड। जब हमें लगता है कि किसी काम से फ़ायदा मिलेगा तो दिमाग उसे करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे वज़न का कम होना, शरीर स्वस्थ होना, है ना, लोग तारीफ़ करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। इन फ़ायदों की कल्पना करने से दिमाग उत्साहित होता है। दर्द से बचना, दिमाग नुकसान से बचना भी चाहता है। यदि कोई व्यक्ति सोचता है डायबिटीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जल्दी थकान होगी, तो यह स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू कर देता है। इसलिए कहा जाता है, इंसान 2 कारणों से बदलता, कुछ पाने के लिए या कुछ खोने से बचने के लिए। इसीलिए प्रेरणा का पूरा चक्र, आपका पहला चक्र जो होता है वो सपना। हर बदलाव एक सपने से शुरू होता है। मैं सपना क्या होना चाहिए? मैं स्वस्थ बनूंगा। दूसरा चरण, कारण, वाई। अब प्रश्न पूछिए, मैं स्वस्थ क्यों बनना चाहता हूँ, क्यों चाहती हूँ? बच्चों के लिए, परिवार के लिए, लंबी उम्र के लिए, आत्मविश्वास के लिए। जितना मजबूत वाई होगा उतनी मजबूत आपकी मोटिवेशन होगी। तीसरा चरण आता है भावना। अब उस कारण को महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए आपका वज़न कम हो गया है, पुराने कपड़े आपके फिट हो रहे हैं,
अब आपकी लोग तारीफ़ कर रहे हैं, आप बिना थके सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। यह भावना मोटिवेशन को कई गुना बढ़ा देती है। और चौथा चरण होता है कार्य। कार्य यानी कि अब एक्शन शुरू होता है। सुबह उठना, पानी पीना, थोड़ा व्यायाम करना, पौष्टिक नाश्ता लेना, विटामिन और मिनरल्स बॉडी को देना, वॉक करना, यही अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। पाँचवा चरण आता है परिणाम। परिणाम क्या? जब थोड़ा भी परिणाम दिखता है ना, तो 2 किलो वजन कम, कमर पतली, ऊर्जा बढ़ी, तब मोटिवेशन और बढ़ जाती है। तो मोटिवेशन क्यों ख़त्म हो जाती है? क्योंकि लोग केवल भावना के भरोसे रहते हैं, लेकिन भावना हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इसलिए सफल लोग मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन पर भरोसा करते हैं। इसलिए फ़र्क समझिए। मोटिवेशन कहती है आज मन है तो काम करो, और डिसिप्लिन कहता है मन हो या ना हो काम करना ही है। तो इस तरह से आप अपने आप को मोटिवेशन को हमेशा कैसे बनाए रखें? अपना वाई लिखिए, अपना लक्ष्य दीवार पर चिपकाइए, रोज़ 15 मिनट अच्छी किताब, प्रेरणादायक वीडियो देखिए, और पॉजिटिव माइंडसेट वालों के साथ में दोस्ती करिए, उनके साथ कम्युनिटी में रहिए, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाइए, हर सुबह अपने लक्ष्य को याद कीजिए, अपने स्वास्थ्य की तस्वीर बनाइए। और यही मैं कहना चाहूँगी कि यदि आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं तो वज़न को कम करिए, और शायद कुछ दिन बाद छोड़ देगा, है ना, मैंने वहाँ ध्यान नहीं देगा, लेकिन यदि आप उसे वाई खोजने में मदद करेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, तो लंबे समय तक जुड़ा रहेगा, है ना। तो याद रखने योग्य बातें हैं। मोटिवेशन शुरुआत कराती है, हैबिट सफलता दिलाती है, और डिसिप्लिन सफलता को बनाए रखती है। इसलिए दोस्तों, सफल लोग अलग काम नहीं करते हैं, वे हर काम को लगातार करते हैं। निरंतरता ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। इसलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए, और दूसरों को भी स्वस्थ जीने के लिए प्रेरित करते रहिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए और इसको शेयर करिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य को बंद करती हूँ, और फिर मैं नए सिरे से आप लोग से मिलूँगी और नया वीडियो लेकर आऊँगी, ताकि आप प्रेरित हो सके, सबको प्रेरित कर सके। तो थैंक यू।